तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को, जो कि गो होम शो था फॉर मनी इन द बैंक 2024। और क्या कमाल की मंडे नाइट रॉ एक बार फिर से, बिकॉज स्टोरी लाइन का जो प्रोग्रेशन है वही उसकी जरूरत थी। और एक पेपर व्यू में जस्ट जाने से पहले कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करती। WWE यूजुअली बेसिक रखती है चीजों को, लेकिन तब भी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीजें थी शो में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये शो स्टार्ट करते हैं, जे ऊसो और आते हैं वो रिंग के अंदर और बात करते हैं कि किस तरीके से वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएंगे यीट। लेकिन उनको कन्फ्रंट करने के लिए यहां पे आ जाते हैं चैड गेबल और वो कहते हैं कि अगर तुम डिक्शनरी खोलोगे तो यीट कोई वर्ड भी नहीं है, लेकिन मिरेकल एक वर्ड है। और अगर तुम सर्च करोगे तो मेरी पिक्चर तुम्हें इस वर्ड के साथ मिलेगी, बिकॉज ना ही सिर्फ मैंने वायद 6 का जो अटैक है उससे मैं वापस आ गया, वो एक मिरेकल है। और उसके साथ साथ मैंने 2 मॉन्स्टर्स को हरा के मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई भी करा, वो भी एक अपने आप में मिरेकल है। और अब एक अगला मिरेकल मैं करने वाला हूं मनी इन द बैंक में, जब उस मैच को मैं जीत के बन जाऊंगा मास्टर इन द बैंक। और चैड गेबल बोलते हैं कि मुझे वायद 6 से देखो भाई बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और उनको मेरी जगह जो है वो जे ऊसो को अटैक करना चाहिए था, बिकॉज उसने अपनी जो फैमिली है उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जे ऊसो चैड गेबल को बुलाते हैं मैनिपुलेटिव स्कमबैग, और वो कहते हैं कि भाई मैंने तो अपनी रीजंस की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ा था, लेकिन तूने अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी सही नहीं करा। और यहाँ पे उनको पड़ती है एक सुपर किक, और बेसिकली यहाँ पे ऊसो अपनी स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन चैड गेबल वहां से भाग जाते हैं। और भागना इतना आसान नहीं हो रहा आजकल चैड गेबल के लिए, बिकॉज जिस भी एग्जिट से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, वायद 6 के मेंबर वहां पे आके खड़े हो रहे थे, उनकी शैडो दिख रही थी, और इस वजह से चैड गेबल बहुत ज्यादा डर रहे थे। एट द एंड वो वहां से भाग तो गए, लेकिन उसके बाद निक्की क्रॉस यानी कि एबी द विच या फिर सिस्टर एबिगेल, अभी तक हमको नहीं पता, वो एक और पैकेज डिलीवर करती है माइकल कोल को, जो कि बेसिकली गाइज एक और VHS टेप थी। उसमें क्या हमें देखने को मिला उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, लेकिन ये ओपनिंग सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग थी और स्टोरी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके भी आगे कुछ और हुआ, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जेवियर वुड्स का मैच हुआ कैरियन क्रॉस के साथ, जहां पे जेवियर वुड्स जीत जाते हैं एक रोल अप करके या फिर स्मॉल पैकेज से, और कोफी किंगस्टन यहां पे अटैक कर दिए जाते हैं बुरे तरीके से आफ्टर द मैच। और जब कैरियन क्रॉस और AOP खड़े होते हैं वहां पे देख रहे होते हैं, तो जेवियर वुड्स को समझ नहीं आ रहा होता, और वो बेसिकली यहाँ पे मजबूर थे कि कुछ नहीं वो कर सकते, बस कोफी किंगस्टन के लिए वो यहाँ पे देख रहे थे। ये चीज हमें देखने को मिली। जजमेंट डे की स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे, और बेसिकली बैक स्टेज आते हैं डेमियन प्रीस्ट, कन्फ्रंट करते हैं डोमिनिक को और बोलते हैं कि भाई मैं इतने टाइम से तुम्हें कह रहा हूं रिया रिप्ली क्या सोचेंगी इस बारे में। तो डोमिनिक कहते हैं भाई रिया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेमियन कहते हैं मैंने आज ही बात करी रिया से एंड शी इज पिस्ड ऑफ। और वो कहते हैं जो लिव मॉर्गन की सिचुएशन है इसको तुम ठीक नहीं करते, हर हफ्ते बोलते हो कि तुम करोगे पर करते नहीं हो। और डोमिनिक यहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल मेरे फादर जैसे हो, मेरे डैड जैसे हो। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई दोबारा बोलियो क्या बोला, लेकिन डोमिनिक वहां पे इस चीज को बोलते नहीं है। ये लोग अपने लॉकर रूम में जाते हैं, लिव मॉर्गन वहां पे ऑलरेडी खड़ी होती है, फिर से वीडियो गेम चल रही है, यहाँ पे सब इंजॉयमेंट चल रही है। लेकिन यहाँ पे लिव मॉर्गन बेस्ट ऑफ लक विश करके डोमिनिक को चली जाती है रे मिस्टीरियो के मैच के लिए। लेकिन डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में कॉन्वर्सेशन देखने को मिली, जहां पे बेसिकली डेमियन प्रीस्ट को फिन बैलर कन्फ्रंट करके बोलते हैं कि भाई लास्ट वीक तूने क्या बोला कि तुझे हमारी जरूरत नहीं है, तू अपने आप में ही बहुत है, ये आखिर तूने बोल कैसे दिया, बिकॉज हम तो एक फैमिली हैं। और फिन बैलर इस बात से खुश नहीं थे। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई मैंने गलत क्या बोला, क्योंकि जब रिया रिप्ली वर्ल्ड चैंपियन थी तो हम उसके पीछे घूमते थे, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं तो तुम मेरे पीछे घूमते थे, लेकिन अब बेसिकली तुम भी टैग टीम चैंपियन बन चुके हो, तो हम कह सकते हैं हमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फिन बैलर को ये चीज यहाँ पे इतनी कोई कन्विंसिंग नहीं लगी, और वो डेमियन प्रीस्ट को कहते हैं भाई देख जब से तू चैंपियनशिप जीता है तू बिल्कुल बदल चुका है, तेरी आदतें बिल्कुल बदल चुकी हैं। और ये सेगमेंट गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद लिव मॉर्गन का मैच हुआ जेलिना वेगा के साथ फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग मैच था, बिकॉज रिंग साइड पर डोमिनिक भी है, रे मिस्टीरियो भी वहां पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी डिस्ट्रैक्शंस के चलते डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो यहाँ पे आए थे ताकि लिव मॉर्गन को वो टाइटल हरवा सकें। ये स्टोरी थी कि डोमिनिक चाहते हैं कि लिव हार जाए, तो स्टील चेयर दे देते हैं यहाँ पे जेलिना वेगा को कि भाई अटैक कर, लेकिन जेलिना वेगा वही चेयर जो है वो मारते हैं डोमिनिक के मुंह पे, और इसका फायदा उठा के ओब्लिवियन लगाती है लिव मॉर्गन, एंड शी हैज रिटेन्ड हर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो डोमिनिक रे मिस्टीरियो का भी मैच होने वाला, तो उस पर हम आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मदद करने के चक्कर में जेलिना वेगा की मदद कर बैठे डोमिनिक
गिमिक लिव की। इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं कि किस तरीके से अब उनके पास एक सीक्रेट है जो वो शेयर करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि ये सीक्रेट ये है कि मुझे अब अपना चैंपियनशिप जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती मनी इन द बैंक में, मैं उस टाइटल के लिए दोबारा चैलेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट जब तक चैंपियन है, स्टिपुलेशन है। और सेथ रॉलिंस कहते हैं उस पॉइंट पर मुझे वापस जाके अपने आप को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं कौन। और इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये जो मैच की स्टिपुलेशन मैंने रखी वो इस वजह से रखी बिकॉज मुझे लगता है कि बिना जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट मच बेटर होगा जितना वो अभी है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा उस हिसाब से मैंने स्टिपुलेशन रखी। लेकिन बाहर आ जाते हैं फिन बैलर। फिन बैलर कहते हैं कि भाई देखो ये सारा खुशी का माहौल होना चाहिए बिकॉज हम चैंपियनशिप जीते, लेकिन माहौल बहुत बेकार है। माहौल बेकार है बिकॉज जजमेंट डे बदल रही है, डेमियन प्रीस्ट बदल रहे हैं, और इन सब चीजों के लिए ब्लेम करते हैं वो सेथ रॉलिंस को। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि फिन बैलर भाई तू मुझे क्या ब्लेम कर रहा है, तू इस बात से जेलस है, तू इस बात से दुखी है कि फिन बैलर जो है वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं जीता और डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फिन बैलर को ऐसा लग रहा था कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लेकिन डेमियन प्रीस्ट आते हैं बाहर और वो क्लियरली फिन बैलर को बोल देते हैं कि भाई मेरे बिजनेस से बाहर रहे, मैं इस चीज को डील कर सकता हूं। लेकिन एट द एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा फिन बैलर उतावले हो रहे थे, वो अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन बदले में उनको मिलता है यहाँ पे स्टॉम्प, और फिन बैलर को बचाने के लिए डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे लगाते हैं एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम ऑन सेथ रॉलिंस। और उसके बाद बैक स्टेज जाते हैं डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर के पास और कहते हैं भाई एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मनी इन द बैंक में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मनी इन द बैंक में मैं सेथ रॉलिंस को खुद हराऊंगा। और आई थिंक गाइस आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया इस बात का कि एक्चुअली में डेमियन प्रीस्ट हारने वाले हैं मनी इन द बैंक में। क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर हुआ, फाइनल मैच जो था विमेंस मैच के लिए, और जोई स्टार्क ने हराया डकोटा काय और आईवी नाइल को। एक बार फिर से एल्बा फायर और आयला डॉन ने यहाँ पे कॉस्ट करा डैमेज कंट्रोल को। ये मैच इतना कोई खास नहीं था इस मैच में, लेकिन डेफिनेटली जोई स्टार्क हैज गॉट द विक्ट्री। इसके बाद नई VHS टेप चलाई जाती है और इस VHS टेप के अंदर बो डैलस और अंकल हाउडी बात कर रहे हैं फिर से सेम तरीके से ही कि कैसे उनको सबने इग्नोर किया, उन सबको अबैंडन करके चले गए और इस वजह से उन्होंने YH6 को एक फैमिली की तरह बनाया। लेकिन एक टर्म यहाँ पे वो यूज करते हैं वो है फॉल्स प्रॉफिट्स। फॉल्स प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने आप को भगवान मान के दूसरों को भगवान के बारे में ऐसे बताए कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। वो यहाँ पे चैट गेबल की बात कर रहे थे और कहते हैं कि एक फॉल्स प्रॉफिट्स ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली का यूज कर रहे हैं अपने गेन के लिए, और फैमिली ऑब्वियसली है अल्फा अकेडमी जो चैट गेबल की फैमिली थी, और उस चीज को यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं और इसी वजह से बार बार डराया जा रहा है YH6 की तरफ से चैट गेबल को। और यहाँ पे बो डैलस बोलते हैं कि मैं हूं वॉइस ऑफ रेकनिंग, बिकॉज जो भी आने वाला है, जो तबाही हम मचाने वाले हैं, उसकी मैं आवाज हूं। और एकदम से यहाँ पे पैन आउट होता है, वाइड एंगल हमें देखने को मिलता है कि अंकल हाउडी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर बो डैलस गायब हो जाते हैं, अंकल हाउडी वहां पे सिर्फ बैठे हैं। और ये काइंड ऑफ इसलिए हमें दिखाया जा रहा है बिकॉज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही कैरेक्टर हैं दोनों लोग, और हमें काइंड ऑफ थोड़ा आइडिया भी लगा आज की एक्चुअली फायरफ्लाई फन हाउस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई डिटेल्स, कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंस्टेंसेस इस फ्यूड के बारे में, इस फैमिली के बारे में हमें बताए जाएंगे। मे बी गाइस जो फर्स्ट फ्यूड हो भी सकती है YH6 की, इट कुड बी अगेंस्ट अ रीयूनाइटेड अल्फा अकेडमी, क्योंकि इसके बाद चैट गेबल जाते हैं बैक स्टेज ओटिस से एक बार फिर से बात करने के लिए, और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बिकॉज तुम मेरी फैमिली हो। वो सॉरी बोलते हैं दोबारा ओटिस को कि मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बोली लेकिन मुझे वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ओटिस यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं और उनका कहना था कि भाई गेबल ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इससे खुद डील करो। और चैट गेबल जबकि बोल रहे हैं बार बार कि मैं डरता नहीं हूं YH6 से, क्लियरली उनके रिएक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं कि सिचुएशन कुछ और ही है। यहाँ पे मैक्सिन डुपरी आती हैं और वहां पे अकीरा टोजावा भी थे, बिकॉज चैट गेबल कह रहे हैं कि क्या इनको तो नहीं अटैक कर देगी अब YH6। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पका रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है बिकॉज ओटिस इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट चैट गेबल अगेन इन अल्फा अकेडमी। इसके बाद रे मिस्टीरियो का मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, और डोमिनिक गिर गए यहाँ पे लिव के ऊपर। बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली आज पूरी मंडे नाइट रॉ में कि डोमिनिक लिव के ऊपर एक बार फिर से गिर रहे हैं, और ये बिल्कुल इनके बीच की जो हीट ऑफ द मोमेंट है उसको बढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स जो है ना वो टेस्ट कर रहा है पानी को। नेटफ्लिक्स आगे बोल रहा है कि भाई चेक कर लेता हूं फटाफट से कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये चलेगा इसको खींचते रहो, एक बार तुम नेटफ्लिक्स पे तो आओ, फिर तुम्हें और सीन दिखाएंगे। तो आई थिंक उस वजह से स्टोरी लाइन को इतना ऐसे चलाया जा रहा है अभी कि खत्म करने का दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस बार रे मिस्टीरियो को विक्ट्री दी गई। एक डिसेंट अच्छा मैच जरूर था ये, और सारी डिस्ट्रैक्शंस इस बार हुई, लेकिन जबकि लिव मॉर्गन जीत गई
उन्होंने यहाँ पे अपना मैच जितवा दिया। डोमिनिक जो उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन लिव जो डोमिनिक की मदद करना चाहती थी, वो यहाँ पे जो है डोमिनिक को मैच नहीं जितवा पाई एंड डोमिनिक टुक अ लॉस एन एल अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। और लिव मॉर्गन अपने विन के बाद यहाँ पे प्रोमो भी कट करती हैं कैथी केली के साथ, और वो बोलती हैं कि ये जो इतनी कमाल की चीज है, मैं अपनी एक ही बंदे को डेडिकेट करना चाहती हूँ एंड दैट इज डैडी डोमिनिक। और यहाँ पे बेसिकली वो इसलिए बोल रही हैं कि उनको अपने दिमाग में ऐसा ही लग रहा है कि वो और डोमिनिक एक साथ हैं, और जब वो एग्जिट भी कर रही थी अपनी विक्ट्री के बाद, डोमिनिक के साथ उछल के ऐसे तो जा रही थी जैसे कि भाई ये इकट्ठे ही आए हों। तो ये चीज देखने को मिली। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में और वो प्रोमो कट करते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और मे भी उनको ऐसा लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर एक ही बारी में स्पीयर मार के जो सैमी ज़ेन से है वो टाइटल छीन लेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बिकॉज मनी इन द बैंक में सैमी ज़ेन विल डिफीट ब्रॉन ब्रेकर, ऐसा वो बोलते हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, कन्फ्रंट करा यहाँ पे उन्होंने सैमी ज़ेन को, और वो कहते हैं सैमी देखो, लास्ट वीक मेरी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी बिकॉज तुमने मुझे चैंपियनशिप मैच दिया, बाकी लोग मेरे से भाग रहे थे, मेरे रास्ते में आ रहे थे, उस चीज के लिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को मनी इन द बैंक में ये सारी रिस्पेक्ट जो है वो हो जाएगी गेट से बाहर, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिफीट यू एंड आई विल बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो सैमी ज़ेन हंसते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना ही आसान है भाई मुझे हराना, तो कितने सारे लोगों ने कितने सारे अपोनेंट्स के अगेंस्ट मुझे बोला था कि मैं हार जाऊंगा, क्या तुम वो सारी बातें भूल गए? और अगर तुम भूल गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रॉन ब्रेकर आखिर उतना स्मार्ट है नहीं जितना दिखता है? एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रॉन ब्रेकर उतना अच्छा नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर को गुस्सा जरूर आया बिकॉज सैमी ज़ेन भी वाव कर रहे हैं, वो भी वाव कर रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे यहाँ पे चैंपियनशिप, लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन को पड़ता आउट ऑफ नोवेयर एक स्पीयर। पहले ऐसा लगता है ब्रॉन ब्रेकर चले जाएंगे, पर वो मुड़ते हैं, पीछे भागते हैं, तेजी से स्पीयर लगाते हैं, और वो अपना वो ड्रोन शॉट वाला स्पीयर दोबारा लगाना चाहते थे, लेकिन सैमी ज़ेन गेट्स आउट ऑफ द वे और सीधा टकराते हैं स्टील स्टेप्स में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर। सैमी ज़ेन को अपर हैंड मिलता है, वो अटैक करते हैं थोड़ा बहुत ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन जब वो हेलुआ किक के लिए जाते हैं तो एक और स्पीयर मारते हैं यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर सैमी को। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सैमी माइट रिटेन एट मनी इन द बैंक, लेकिन चीजें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। और फाइनली शो का मेन इवेंट था ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर। व्हाट अ क्रेजी मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस इलिया ड्रैगनॉफ। मैं आप लोगों को लास्ट वीक ही बोल दिया था कि एक 5 स्टार क्लासिक लेवल का होने वाला है मंडे नाइट रॉ में मैच, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। ड्रैगनॉफ को जबकि मोमेंट्स दी गई बहुत सारी, ऑब्वियसली उनका कोई चांस नहीं था। स्टोरी लाइन सेंसी एक बात बता रही थी कि ड्रू मैकिंटायर हैज टू गेट दिस विक्ट्री, और इतना इजी उनके लिए नहीं था बिकॉज ड्रैगनॉफ को तो उन्होंने यहाँ पे रिंग अनाउंसर वाली जगह पे फेंक दिया, और शेमस यहाँ पे काफी कंट्रोल में थे मैच के, ऑलमोस्ट ब्रोक किक तक वो पहुंच गए, बट शेमस गॉट अ क्लेमोर एंड शेमस लॉस्ट द मैच। और ड्रू मैकिंटायर मैच के बाद प्रोमो कट करके सीएम पंक का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनते हैं और कहते हैं कि देखो भाई मैंने तुम्हें बोला ही था, इसमें कुछ नया नहीं है कि ये मैच मैं जीतने वाला हूं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मनी इन द बैंक में आई विल बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ड्रू मैकिंटायर बेसिकली पॉल हेमन की तरह स्पॉइलर देते जा रहे हैं, और मे बी ये जो बात वो बोल रहे हैं वो सच भी होने वाली है। उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शंस वीडियो में, जो कि आने वाली 1-2 दिन में गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने सारे ओपिनियन इस कमाल के मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।